तरफ लेके जाती थी, खुद अमल करते थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीर अंदाज थे, और ये वो वाहिद सहाबी हैं कि जब ये तीर फेंकते थे तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ साद तू फेंक, तीर फेंक, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाह अशरा मुबशरा में से है। तो इन्होंने फिर ये खुद बयान करते हैं, अला हल अता रसूलल्लाह अन्नी हमैतु सहाबती बिसुदूरी नबली अजूदु बिहा अदुव्वहुम ज़ियादा बिकुल्ली हज़ूनतिन व बिकुल्ली सहली फमा युअतद्दु रामिन मिन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसहमिन मा रसूलिल्लाहि क़बली। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंच चुकी है कि मैंने अपनी नेज़ों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके जो मानने वाले हैं उनका दिफा किया है। ये उन तलक बात पहुंच चुकी है, और मैं इस तरह करूंगा, उनके दुश्मनों को नेज़ों से पीछे हटाऊंगा। खा ये हमवार जमी पे ऐसे हालात बने या सख्त जमी पे, जैसी मर्जी जमी हो, हालात जैसे मर्जी हो, खुशहाली तंग हाली में जैसी मर्जी जंग हो, मैदान कारजार हो, साद इस बात पर डटा रहेगा कि वो प्यारे नबी और उनके सहाबा का दिफा करता रहेगा रज़ी अल्लाह ताला। फिर कहते हैं, फमा युअतद्दु रामिन मिन मुहम्मदी बिसहमिन मा रसूलिल्लाहि क़बली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना बड़ा तीरंदाज हूँ, मुझ जैसा कोई तीरंदाज और शुमार ही नहीं होता। यहाँ पे अपनी तारीफ की है ना, और तारीफ जज्बा इताअत में आके की है कि मेरा सारा फन अपने नबी की खिदमत के लिए वक़फ़ है। तो ये हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और उनका जज्बा एतक़ाद और जज्बा अक़ीदत जो मैं बयान कर रहा हूँ कि सहाबा किराम, शुरू में मैं भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सहाबा किराम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार थे और वो देते थे, और कुरान ने भी ये गवाही दी है। सूरह अल-मुजादिला अल्लाह फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ये पूरी आयत अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की शान बयान की है, इसकी अज़मत सहाबा इसका मौजूद है। तर्जुमा सुन लें, आप किसी कौम को ऐसा नहीं पाएंगे, सहाबा की जमात को ऐसा नहीं पाएंगे कि ये अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान भी रखते हों, फिर उनसे दोस्ती करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, फिर ये उससे मवद्दत नहीं रखेंगे, मोहब्बत नहीं रखेंगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, अगरचे वो उनके बाप दादा हो, उनकी औलादे हो, उनके भाई या कबीला हो। उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और रूह के साथ अपनी तरफ से इनकी ताईद की है। रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जंगे बदर में आए थे ना जिब्रील, कई जगहों पे आए हैं, तो देखे ना कितनी शान है सहाबा की कि इनकी अजमत ये है कि इनकी ताईद के लिए अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया है। और यहाँ पे हुम जमा का सीगा है, सहाबा की तरफ जा रहा है, ये हुआ हुमा हुम व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, इन सहाबा की ताईद की है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रूह के साथ। और ये वो हैं जिनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है।
वयदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, और अल्लाह इन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे से दरिया बहते हैं, उनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। तो ये हज़रात सहाबा किराम के बारे में कुरान ने ये गारंटी दे दी कि इस कदर ये मुखलिस थे। तो ये सहाबा किराम क्यों हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, मैं शुरू में भी अर्ज़ कर चुका हूँ। इसलिए कि उन्हें पता था कि अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुरी किस्सा है मुख्तसर। सहाबा किराम को हमारा भी यही ईमान है, जो सहाबा का ईमान है वही हमारा ईमान है। ये जो मैं बातें सहाबा की बयान कर रहा हूं, ये मेरा और आपका, हम सब का ईमान है कि अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला औला अफजल और बाला है। फिर सहाबा किराम को ये यकीन था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कलाम कुरान नाजिल होता है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप ताजदार खत्म नबूवत है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबूवत से सिवाय हक़ के और कुछ नहीं निकलता था। जो भी आप गुफ्तगू फरमाते थे वो हक़ था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। सहाबा किराम का ये यकीन था कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही हमारे लिए वाहिद रास्ता है। इताअत रसूल और इत्तिबा रसूल ही वाहिद रास्ता है कि जिस पर हम चल के दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। उनका ये उनके एतकादात थे। फिर उसके नतीजे में कोई कुर्बानी किसी के लिए ऐसे नहीं देता, क्यों नहीं, फिदा ऐसे नहीं हुआ जाता। पुख्ता ईमान यकीन था अल्लाह के नबी पे, फिर उसके बाद वो अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह के नबी पर फिदा करने के लिए तैयार हुए और फिदा किया भी। एक सहाबी, इस मौजू पे काफी बातें हो सकती हैं। एक सहाबी अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अंसार में से थे। समाक बिन खरशा इनका नाम। तो इन्होंने जंग ओहद के मौके पे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार लहराई और ये कहा कि कौन है जो इसका हक अदा करे। फिर कई सहाबा उठे, अल्लाह के नबी हमें दें, हम इसका हक अदा करते हैं, लेकिन आपने किसी को ना दिया। हज़रत ये अबू दुजाना उठे, पूछा अल्लाह के नबी इसका हक क्या है। आपने फरमाया एक तो इस तलवार के साथ किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करना, और दूसरा हक ये है कि इसको इतना लड़ो, दुश्मनों के खिलाफ लड़ो। भाई खाली अखलाक से दीन नहीं फैला। अल्लाह के नबी 27 जंगों में शरीक हुए हैं। अब करे अखलाकियात, कश्मीर आज़ाद हो रहे हैं, अखलाकियात से तो नहीं ना इस तरह। इधर ही देख लेना, तो किसी की छोटी सी जगह पे कब्जा कर ले, कैसे छुड़ाना पड़ता है। या तो कानून मजबूत हो या खुद डंडी पट्टी कायम हो तो होता है ना, ये दुनिया का उसूल है। तो बहरहाल कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अर्ज करते हैं जिसका हक क्या है। आपने फरमाया मुसलमान को कत्ल नहीं करना, इतना लड़ो कि ये टेढ़ी हो जाए, और जंग से भागना भी नहीं। कहते हैं अल्लाह के नबी मैं इसका हक अदा करूँगा। अल्लाह अकबर। देखिए ना, ये छोटा मुआहदा नहीं है, ये इखलास है इनका सहाबा का। एक से बढ़कर एक मोती है, और ये अल्लाह के नबी की तरबियत के नताइज हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के असरात हैं। देखें हमारे यहाँ कहते हैं जी किसी बुजुर्ग के पास थोड़ी देर भी ठहर जाए तो फैज होता। कहते हैं ना लोग, अल्लाह के नबो बंदो एक आम बुजुर्ग की फैज़ को मानते हो तो अल्लाह के नबी की जो सोहबत में मैयत में बैठते रहे हैं उनके बारे में फिर क्यों जुबान दराज कर जाते हैं। दुख की बात है। तो बहरहाल अबू दुजाना कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हक अदा करूँगा। आपने वो तलवार उनको दे दी। फिर उसके बाद ये देखे ना, उस सहाबी की फिदाकारी देखे। और अंसार को पता था कि अबू दुजाना जब आप यानी कि अब आप नहीं अगला नहीं, इस पोजीशन पे आते थे ना तो सुरख पट्टी बांध लेते थे, सर पे सुरख पट्टी बांध ली।
अब एक तरफ मुसलमानों की सफ़े हैं, एक तरफ कुफार की सफ़े हैं, दरमियान में ये अल्लाह का शेर अकड़ अकड़ के तलवार ताने हुए सुरख पट्टी लिए हुए चक्कर लगा रहा है। क्यों जी, कितनी बहादुरी है ये कि कोई तुम में से मेरे सामने आ जाए नहीं छोड़ूंगा, यही मतलब है ना। ये सहाबा किराम है। और एक सहाबी ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी देखें अबू दुजाना कैसे खड़ा करके चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो आज ही सिखाई थी ना, आज ही से चलना है। भाई इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दी हौना, आज ही से चलते हैं। कुर्बान जाऊं प्यारे नबी पे। आपने फरमाया कि जवाब दिया कि सुनो, ये चाल मैदान जंग में अल्लाह को पसंद है, कोई मुज़ाहिरा नहीं। इधर दुश्मन के सामने ये अबू दुजाना अकड़ अकड़ के चल रहा है, अपनी जुर्रत बहादुरी दिखा रहा है। और साथ फिर उन्होंने एक अशार भी पढ़े, उसका आखिरी मिसरा मेरे ज़हन में है, अज़रिबू बिसैफिल्लाहि व रसूली, कि मैंने अपने नबी से ये वादा कर लिया है कि अब मैं मैदान जंग के किनारे किनारे में नहीं, बीच में होकर लड़ूंगा, और ये जो तलवार मुझे मेरे रसूल ने दी है इसके साथ मैं इस्लाम का दिफा करूँगा। ये सहाबा किराम की फिदाकारियाँ हैं। मैदान उहद में बड़े शदीद जख्मी हुए, शहीद नहीं हुए। मैदान उहद में अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला शदीद जख्मी हो गए। एक वक्त आया कि सिर्फ 2 सहाबी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह गए। कुफार ने बड़ा करीब आके अटैक किया, को शहीद करना चाहते थे, तो उनमें अबू दुजाना थे। जख्मों से चूर चूर हो गए, छोड़ा नहीं, और फिर लड़ते रहे। और शहीद कहाँ हुए? अल्लाह अकबर, जंगे यमामा में जाके शहीद हुए। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग थी उसमें शहीद हुए, मैदान जंग में शहीद हुए। सारी ज़िंदगी अपनी अल्लाह की राह के लिए वक़फ़ कर दी। तो ये वो सहाबा, वो पंजाबी की लंबी नात है ना, उसका पहला शेर, उन्हें दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताई रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। तो ये रुतबे अजमती ऐसे नहीं मिल गई। अल्लाह के नबी के फूफीज़ाद ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम एक जंग में काफिर को पिछाड़ा और दुश्मन को पिछाड़ा, मुबारजत थी, अकेले अकेले का मुकाबला था, उसको पिछाड़ के फिर नात कही, इनिमरुन अहमी व अहतमी अनी नबील मुस्तफ़ल उम्मी, मैं वो शख्स हूँ कि जो अपना और अपने नबी का दिफा करना जानता हूँ। तो ये सहाबा किराम की फिदाकारी है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो तन मन धन सब कुछ अल्लाह के नबी पे कुर्बान करते थे और किया। और ऐसे वो ऐसे तो नहीं, उसने उर्वा बिन मसूद सकफी ने कह दिया था कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, लेकिन जो मोहम्मद के असहाब मोहम्मद का एहतराम करते हैं वो मैंने किसी के लिए नहीं देखा। कहा था ना उसने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी के वुजू का पानी सहाबा ज़मीन पे नहीं गिरने देते। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और उनकी तरफ चेहरा उठा के नहीं सही तरह देख रहे, आंखें उठा के नहीं देख रहे। और सगा चचा था ये उर्वा, बाजू ऊपर कर करके, उंगली ऊपर कर करके अल्लाह के नबी से बात करता था। भतीजा खड़ा था, ये जैसे ये स्टिक है, उसके पास तलवार थी, उसने पकड़ी हुई थी, चचा था। और ये चचा भी ऐसा जिसने भतीजे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई थी। उसका तलवार का दस्ता मारा चचे को, कहता चचा हाथ नीचे करने तो काट दूंगा। अल्लाह के नबी की तरफ उंगली भी बुलंद नहीं करनी। अल्लाह अकबर। तो ये सहाबा किराम की फिदाकारी है। इस मौजू पे और भी बड़ी गुफ्तगू हो सकती है। उन्वान यही था कि सहाबा किराम नातों की रोशनी में उनकी फिदाकारी, और सहाबा किराम की नातों का दर्जा क्या है जी? हदीस तकरीर का है, क्योंकि अल्लाह के नबी के सामने नाते कही हैं ना, तो जो नाते उन्होंने कही वो अल्लाह के नबी ने पसंद की हैं, वो हदीस तकरीर के दर्जे में है। मतलब ये है कि वो ऑथेंटिक नाते हैं, वेरीफाइड नाते हैं, वो मुसद्दका और सच्ची नाते हैं, और जो कुछ उन्होंने कहा उनके दिलों में भी वही था। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने तस्दीक की। अल्लाह ताला हमें प्यारे सहाबा के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब जिस तरह के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इख्तलाफात के वक़्त भी जो हक़ का रास्ता वही है मेरे सहाबा ने और मैंने अपनाया है। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी की सही मानों में इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।